बेखौफ, निडर, साइबेरियन बाघ को पुचकारने वाला, समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने वाला, जूडो में ब्लैक बेल्ट चैंपियन, जिसके जोश के आगे नौजवान भी फेल, जो महाशक्तियों को आंखें दिखाता है, जिसके फैसले दुनिया को हैरान कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पिछले 24 साल से रूस की सत्ता पर काबिज व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया भर के ताकतवर नेताओं में से एक हैं, जिनका खौफ खुद अमेरिका भी खाता है। रूस में 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से व्लादिमीर पुतिन का राज बरकरार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बन पाएंगे पुतिन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए रूस में वोटिंग 15 से 17 मार्च तक जारी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब रूस में एक दिन की जगह 3 दिन तक चुनाव हो रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के उन हिस्सों में भी चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव के नतीजे मॉस्को के समय के मुताबिक 17 मार्च की देर रात तक जारी हो सकते हैं। वैसे तो ये चुनाव का साल है और भारत के अलावा और भी कई देश हैं जहां चुनाव होने में है। ऐसे में आज हम बात करेंगे उस देश की जहां कहने को तो इलेक्शन हो रहा है, मगर उसका विजेता कौन है इसके बारे में हम सभी जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जिसमें वो एक बार फिर से जीत कर राष्ट्रपति बन सकते। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उनकी किस्मत में हार नहीं लिखी। उन्हें जिनसे खतरा होता है वो या तो जेल में है या फिर उसकी मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि सालों से रूस में यही होता आ रहा है, तो फिर वहां चुनाव की आखिर जरूरत ही क्या है। रूस का राजनीतिक सिस्टम क्या है, पावर किसके पास होती है, चुनाव होता है क्यों है, पुतिन ही राष्ट्रपति क्यों बनते हैं। सवालों की फहरिस्त थोड़ी लंबी है, लेकिन सभी के जवाब कमोवेश हमारे पास मौजूद है, जिसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। रूस का राजनीतिक सिस्टम क्या है। रूस का राजनीतिक सिस्टम भी लगभग हमारे जैसा ही है। जैसे हमारे भारत में संसद है, यहाँ फेडरल असेंबली है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, वहाँ काउंसिल ऑफ फेडरेशन और स्टेट डूमा है। लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि हमारे यहाँ संसद से बहुत कुछ तय होता है, अकेले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथों में कुछ नहीं होता। हर संसद का अपना महत्व है। संविधान या कानून में बदलाव करना हो तो दोनों सदन का अपना रोल होता है। लेकिन रूस में असेंबली पावर राष्ट्रपति के पास होती है, जिसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है, फिर फेडरल काउंसिल यानी ऊपरी सदन के अध्यक्ष का नंबर आता है। मान लीजिए कि एक ही समय में रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कुछ हो जाए तो फेडरल काउंसिल के चेयरमैन कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। संसद का क्या काम है। पेपर पर फेडरल काउंसिल यानी ऊपरी सदन सबसे ताकतवर होती है। सारे कानून यही बनते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय, देश के बाहर जंग लड़नी हो, रूस के ऊपरी अदालतों के जजों की नियुक्ति, देश के अहम पदों पर कौन बैठेगा, यानी वो सारी बातें जिससे देश चलता है। सारे फैसलों पर मुहर यही से लगती है। स्टेट डूमा के हिस्से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के फैसले को मंजूरी देना आता है। फेडरल काउंसिल के पास जो कानून भेजे जाते हैं उन्हें पहले स्टेट डूमा में ही भेजा जाता है। यह बहुमत से पास होने के बाद इसे फेडरल काउंसिल में भेजा जाता है। आप कह रहे होंगे सब कुछ इतना क्लियर है, तो फिर परेशानी क्या है। दरअसल ये सब कुछ पेपर फोड़ रहा होता है और होता वही है जो पुतिन चाहते हैं। पुतिन को हराने के लिए उतरे 3 उम्मीदवार। पुतिन कम्युनिस्ट निकोलाई खारितोनोव, राष्ट्रवादी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता लियोनिद स्टर्की और न्यू पीपल्स पार्टी के व्लादिस्लाव दावनिकोव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। युद्ध विरोधी उम्मीदवार बोरिस नाजदिन को यकुटेरिया दंडसेवा की तरह रेस में शामिल होने से रोक दिया गया है। केजीबी के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल 71 वर्षीय पुतिन को 1999 के आखिरी दिन बोरिस येल्सिन द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2000 का राष्ट्रपति चुनाव 53% वोट के साथ, 2004 का चुनाव 71.3% वोट के साथ जीता था। रूस में कोई राष्ट्रपति कितने समय तक शासन कर सकता है। जोसेफ स्टालिन के बाद पुतिन किसी भी अन्य रूसी शासक की तुलना में अधिक समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का तमगा हासिल कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव के 18 साल के कार्यकाल को भी पीछे छोड़ दिया है। फ्रांस के 1958 के संविधान पर आधारित 1993 का रूसी संविधान पश्चिमी में कुछ लोगों ने एक ऐसे विकास के रूप में देखा जो सोवियतवाद के रूस में लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। मूल रूप से यह निर्देशित करता है कि एक राष्ट्रपति 4 साल के केवल 2 कार्यकाल ही पूरा कर सकता है, यदि वे एक के बाद एक हो। लेकिन 2008 में संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को 6 साल तक बढ़ा दिया गया, जबकि 2020 में संशोधनों ने औपचारिक रूप से पुतिन के अपने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को 2024 से शून्य कर दिया, जिससे संभावित रूप से उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने की अनुमति मिल गई है। परिवर्तनों ने किसी भी क्षेत्र को सौंपने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। क्या हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं। पश्चिमी देश पुतिन को युद्ध अपराधी, हत्यारा, तानाशाह मानती है, लेकिन घरेलू जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उनकी अनुमोदन रेटिंग 85% है, जो यूक्रेन पर आक्रमण से पहले की तुलना में काफी अधिक है।
क्रेमलिन का कहना है कि पुतिन को रूसी लोगों का भारी समर्थन प्राप्त है। रूस नहीं चाहता कि पश्चिमी उसे लोकतंत्र के बारे में उपदेश दे। रूसी अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी चुनाव की वैधता पर संदेह पैदा करके रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। समर्थकों का कहना है कि पुतिन ने गिरावट के चक्र को रोक दिया, जो 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ चरम पर था और सोवियत संघ प्रशासन करने वाले महासचिवों के कम से कम कुछ प्रभाव को बहाल किया, जबकि क्रेमलिन ने पश्चिम के नेतृत्व में गिरावट के रूप में जो कहा उसके प्रति वो खड़े रहे। तो आज हमने आपको पुतिन और रूस के चुनाव के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।